अच्छा अजीजों, मैं एक गवाही भी देता चलूं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने खिदमत शुरू की आज से 5 साल पहले, तो तब सबसे पहले जो मैंने टॉपिक किया या सबसे पहले जो मजमून था या सबसे पहले जो कलाम खुदा पेश करने की खुदावंद ने मुझे तौफीक और मर्जी जाहिर की, वो था बपतिस्मा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं खुदावंद में आया तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि जो मेरे पास आए वो भी पहले अपने आप को बदले। अब आप सोचें कि ये जो एक फॉर्मूला बना हुआ है, एक बार जड़ा पैदा होगा 2 बार मरेगा, जड़ा 2 बार पैदा होगा, ये आज से 5 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी? 5 साल। तो 5 साल पुरानी बात भी उनको याद है। इसके लिए एक बार जोरदार अब आप लोगों को समझ आ गई? अंदर से भी आ रही है बात। एक बार जो पैदा होगा 2 बार मरेगा, 2 बार जो पैदा होगा 1 बार मरेगा। आप लोगों ने सुन लिया? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं एक बार पैदा होने का मतलब क्या है, और वो 2 बार कैसे मरेगा? एक बार पैदा होने का मतलब जिस्मानी जो बंदा पैदा होता है, और 2 बार मरने का मतलब कि एक दफा जिस्मानी तौर पे मरेगा और दूसरी दफा रूहानी तौर पे मरेगा। 2 बार क्यों मरेगा जिस्मानी पैदा हुआ बंदा? क्योंकि वो दूसरी हमेशा की जिंदगी का भी हकदार नहीं होगा, इसलिए वो दूसरी भी मरेगी। क्यों मरेगा? बपतिस्मा नहीं लेगा। बपतिस्मा नहीं लेगा तो वो मरेगा। अच्छा, 2 बार पैदा होना क्या होता है? सही। अच्छा, वो 1 बार मरेगा। 1 बार मरने का क्या मतलब है? सिर्फ जिस्मानी। सिर्फ जिस्मानी मौत। अच्छा, आप में से कितने हैं, चलें इसी कलामे खुदा के वसूख से मैं ये भी सवाल पूछता चला जाऊं, कितने हैं जिन्होंने 18 साल के बाद बपतिस्मा लिया है? 18 साल के बाद। अच्छा, कितने हैं जिन्होंने 18 साल से पहले बपतिस्मा लिया है? आपको गन पॉइंट पे दिया था। सारा कुछ पादरा ते पादरियां ते पाई आओ, अपनी नहीं मननी, नहीं तो वो रोटी नु चोची कहना है। होश आपको अभी भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना, कोई किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करता भाई, आपकी मर्जी थी, वो चाहे जैसी भी थी। माँ बाप लेके गए तो आप दूजिया शह वाले भी तो लड़ दो माँ प्यो ना, ये नहीं लड़ सकते। आप बोल नहीं सकते आप इतना बड़ा काम करने लगे, पहले मुझे बताया तो सही ये चीज क्या है। दूसरी बात, हमने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी, तो हम सवाल क्या खाक करेंगे? पता ही नहीं है ये है क्या, ये करने क्या लगे, ये क्यों करने लगे, कैसे होगा, इसका लेना क्या है, इसका देना क्या है। आपके माँ बाप ने पकड़ के आपको हमेशा की दोजख में डाल दिया ले। अच्छा, कितने जिन्होंने 18 साल से छोटे के बच्चे बच्चे वाला बपतिस्मा लिया है, 18 साल से पहले लिया है? 1 2 3। अच्छा, 18 के बाद आप लोगों तीनों ने नहीं लिया, तो तू ही दो ही केड़े खाते जो ना छोटे हाल है ना बड़े हाल है। आप लोगों ने लेना भी है कि नहीं? आप और आजम भाई, अब तू बताए तो सही। जवानी का लिया आपने, 18 साल के बाद का लिया? बच्चे वाला तो नहीं लिया 18 साल तो पहले, ठीक हो गया। अच्छा, 18 साल के बाद किसने नहीं लिया? मैं मुझे क्लियर हो जाएगा। 1 18 साल के बाद लिया है। अच्छा, तो वहां 2 ही ले आपने नहीं लिया। आपकी क्या एज है? बरकत ही होती है, लेकिन वो बरकत को वो बपतिस्मे में कन्वर्ट कर देते हैं छिटा मार के। वो बरकत नहीं होती, वो जो होता है ना, देखें बाइबल में लिखा है, मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो वो कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और बाइबल में लिखा है खुदा ने फिर उनके सर पे हाथ फेर के उन्हें क्या दी? बरकत दी। तो जब आप बचपन का बपतिस्मा लेते हैं तो वो बरकत नहीं होती है, वो बपतिस्मा ही होता है। और बाइबल के हिसाब से आप देखें तो वो एक हिसाब से कुफर ही होता है। समझ रहे हैं? उसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि आपने वो काम कर दिया है जो कि आपको अबदी आग में डाल देगा। क्लियर है यहां तक? पहले तो हमें बपतिस्मे लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए, इसको फिर कभी देखेंगे जब कोई दिलचस्पी रखेगा। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिलचस्पी रख के इन पे सीखा हुआ है, और मैं अल एलानिया ये बात कहता हूं
कि जब आप हमारे YouTube चैनल पे देखते हैं तो गालिबन 6000 से ज़्यादा व्यूअर्स है बपतिस्मे के टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे ना, मोस्ट व्यू जो है 6000 से ज़्यादा बपतिस्मे के टॉपिक पे है। आज से 3 साल पहले हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम शुरू किया था, उससे पहले तो लाइव ही होता था। तो कहने का ये मकसद है कि पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, फिर ये 1-2 घंटे का काम नहीं है इसकी तालीम। समझने वाला 10 मिनट में समझ जाता है। तो कभी खुदावंद ने चाहे इस पे समझाएंगे, तो जिन्होंने नहीं लिया 18 के बाद, वो अगर कल ही मर जाते हैं तो वो फिर समझ जाए वो क्या चीज है। और जिन्होंने लिया हुआ है और वो बाइबल को नहीं पढ़ते या दुआ नहीं करते, वो जिन्होंने नहीं लिया होना तो भी बदतर है, मतलब उनका जिंदा रहना ही फजूल है। इससे अच्छा तो जानवर है, कम से कम खुदा का कहना तो मानते हैं। हम इंसान हो के हम कलाम को ही नहीं पढ़ते। तो मैं कहता हूं उस इंसान से जो खुदा को जानता है या जो अपने आप को मसीह कहता है और वो बाइबल नहीं पढ़ता डेली या दुआ नहीं करता, तो उससे अच्छे ये कुत्ते बिल्ले बाहर, ये जानवर है। उनको अपनी जिंदगी का मकसद पता है हमने क्या करना है। और इंसान होते हुए हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को इंसान भी कहते हुए। तीसरी बात, जो एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा, जो 2 बार पैदा हुआ है वो 1 बार मरेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में पता चलता है। कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप ये काम करेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी तकलीफें हैं। और मैं आपको ईमान की बात कहता हूँ, इन तकलीफों में भी एक अलग ही बरकत है। उसने कहा है ना, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है, वो उधर ही जाता जाएगा, सारा ट्रांसफर होता जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो खैर, एक छोटा सा सवाल जो ये मैंने टॉपिक करने के काफी देर बाद सीखा, मैं आप लोगों को भी सिखाई देता हूं। जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा, यानी दुनियावी मौत। ऐसे ही है, आप खुदा के साथ चल रहे हैं और आप दुनियावी मौत मर गए, आप उसके बाद खुदा के पास जाएंगे। एक सवाल पैदा होता है, मुकद्दस हनूक नबी हैं, उन्होंने मौत को ही नहीं देखा। एलिया नबी हैं, चले वो गए, वो आएंगे, मौत का मजा चखेंगे। हनूक नबी हैं, उन्होंने तो मौत को देखा ही नहीं, वो खुदा के साथ चलते थे, वो खुदा के साथ रहे। तो क्या कहेंगे आप, वो तो 1 बार भी नहीं मरा। चलें एक और नहीं, इस आयत को बाद में कोट करेंगे, पहले यही एक सवाल है। मुकद्दस हनूक है, वो तो 1 बार भी नहीं मरा, उसको तो ना जिस्मानी मौत आई, दूसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साइलेंट पे लगा लें या उठा लें, ठीक। तो क्या कहते हैं आप, क्या समझ आती है? मुकद्दस हनूक दुनिया का एक वाहिद ऐसा इंसान है जिसने कोई मौत देखी नहीं। कैसी बात है? मौत लफ्ज का मतलब क्या है? वो मर जाना, मौत एक ही बात है। चलो, मर जाने का क्या मतलब है? मौत नहीं कह देना। मौत, मर जाना, मर जा जाके, इन सारे लफ्जों का क्या मतलब बनता है जी? मतलब तो एक ही, क्या मतलब है? मुंतकिल हो जाना, और कोई? खरूज कर जाना, जुदाई, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मौत का मतलब है कि आपकी किसी चीज से जुदाई हो गई है, आप एक जगह से दूसरी जगह खरूज कर गए। अब आप वैसे नहीं है जैसे पहले थे। ऐसे ही जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते तो क्या कहते हैं? मैं मसीह के साथ मुआ, मर गया, अब मैं एक नई मखलूक हूं। पुरानी जिंदगी आपकी मर गई, अब आप वहां से खरूज करके एक नई जगह पे आ गए। अब जब आप देखते हैं कि मौत का मतलब है खरूज कर जाना, अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना, जुदाई का नाम है मौत। तो मुकद्दस पतरस रसूल के खत में, थस्सलुनीकियों के खत में, नए अहद में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि जब हम खुदावंद को देखेंगे आते हुए नरसिंगों के साथ, अपने बादलों के साथ, अपने गवाहों के साथ, जब वो आएगा, ललकार के साथ आएगा, तो ऐ भाइयों, मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं, बहुतेरे हम में से ऐसे होंगे जिनके ये बदन ढा दिए जाएंगे। ये हैकल जो है ये ढा दी जाएगी, और उन्हें कौन सा बदन दिया जाएगा? तब भी आप, वो मौत ही होती है, वो जुदाई ही होती है। इस बदन में उत्ते खुदा ना को खून इकट्ठा करता है, ना गोशत इकट्ठा कर रहा है,
ਤੇ ना है जिसम मिट्टी इकट्ठी कर रहा है। मिट्टी, खून, गोश्त ऐसे ही रहना है। मुकद्दस एलिया जब ऊपर गए तो इस जिस्म के साथ नहीं थे गए, उन्हें भी इस जिस्म के साथ मौत का तजुर्बा करना पड़ा जीते जी। मौत का मतलब क्या है? जुदाई। ये जिस्म जुदा हुआ, नई हैकल दी गई, जलाली जिस्म दिया गया, तभी वो आसमान पर गए। हनूक नबी जो है उन्हें भी जुदाई का सामना करना पड़ा। ये जिस्म जो है यहीं पर रहा क्योंकि ये मिट्टी है। यीशु मसीह के बारे में आप देखते हैं, वो कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूं, सो दुनिया के नूर तुम है। 2 आयतें नीचे हैं, वो कहते हैं दुनिया के नमक तुम हो। ये क्यों नहीं कह रहे दुनिया का नमक मैं हूं? कह रहे हैं दुनिया का नूर मैं हूं, सो दुनिया के नूर तुम हो। फिर वो कहता है कि दुनिया का नमक तुम हो। आपने आप नमक नहीं कह रहे हैं। एक ही जुमलों में आती हैं ये दोनों बातें, क्योंकि नमक का ताल्लुक जमीन से है और यस्सु अल मसीहा कोई जमीनी पैदाइशी नहीं थी, वो खुदा के रूह, उनका डायरेक्ट आसमान से लेना देना था। आप और मैं पैदा होते हैं इस जमीन के ऊपर, हमने वापस इस मट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जाना है। उसके बाद जब जलाली जिस्म दिया जाएगा उसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। ए जमीन दा आसमान ते कोई लेना देना नहीं और जलाली बदन दा जमीन ते कोई लेना देना नहीं। तो हनूक नबी ने भी मौत का मजा चखा। कौन सी? जो भेद की बात हमें नए अहद में पड़ती है कि मौत जरूरी नहीं, को मार ही गया है तो मौत है। वो कहता है जिस जान ने गुनाह किया सो वो, आप जिस वक्त गुनाह करते हैं मुर्दे ही होते हैं, उस वक्त जिंदा नहीं होते। तो अक्सर एक पुराने अहद में बड़ी खूबसूरत आयत होती है, वो कहते हैं अगर ये कोई ऐसा गुनाह करे, नाफरमानी करे या जो भी करे, तो अपनी कौम में से काट डाला जाए। वो हम अपनी नजर में जिंदा होते हैं लेकिन वो मुर्दे ही होते हैं। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे, वो मुर्दे ही है, उनका मसीह से कोई लेना देना नहीं, कहते मसीह हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी खूबसूरत बात, कि मौत का मतलब है जुदाई, खरूज कर जाना। और जो एक बार पैदा हुआ है वो जरा सोच ले, थोड़ा ध्यान लगा ले, 2 बार पैदा हो जाए। और जो 2 बार पैदा हुआ है वो बाइबल को नहीं पढ़ता, मैं कहता हूं उससे अच्छा जानवर है, बाहर के कुत्ते बिल्ले हैं। अपने आप को इंसान कहना बंद करें, कलाम को पढ़ें। अगर इंसान, ये कलाम इंसान के लिए, किसके लिए? और अगर ये जानवरों के लिए होता ना तो वो डेली पढ़ते। हर रोज आप सो रहे होते हैं, वो हमदो सना कर रहे होते हैं सुबह सुबह। खुदा ने सूरज को कहा है तू दिन से निकलना है, वो दिन कभी रात को निकला है? या कभी कहता नहीं मैं नहीं निकलना। चांद अपनी ड्यूटी करता है, सूरज अपनी ड्यूटी करता है, सितारे अपनी ड्यूटी करते हैं, जानवर अपना काम करते हैं। जो नहीं करते थे ही अपना काम नहीं करते। जो 2 बार पैदा हुए वो भी जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, और जो एक बार पैदा हुआ है वो तो कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोचे। तो आप और हम अशरफ अल मखलूकात हैं, खुदा ने हमें सबसे बड़ी मखलूक बनाया है, तो कम से कम उसके इस कॉल की ही इज्जत कर ले। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। जय यीशु दी।